हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी? ठीक हो ना? आप सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। प्यारे विद्यार्थियों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ लिया था। उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे कि उस पेज के ऊपर नहीं आ रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा भी दिया था। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal is known as angle of incidence. Angle between incident ray and normal is known as angle incidence. ठीक है। और एक और था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स थे, जैसे छोटे छोटे एक दो डेफिनेशन थी जो रह गई थी। अब चलते हैं आगे इमेज के ऊपर। इमेज, व्हाट इज इमेज? आप मिरर के अंदर देखते हैं, आपको अपनी पिक्चर दिखाई देती है, दैट इज नोन एज इमेज फॉर्म्ड ऑन द मिरर। सो ए पिक्चर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, पिक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, कुछ भी रिप्रेजेंट होता है पिक्चर के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं इमेज। जैसे पिक्चर ऑफ आवर फेस इन द मिरर इज नोन एज इमेज ऑफ आवर फेस। आपके फेस की इमेज कहाँ पर आ रही है? मिरर के ऊपर आ रही है। मिरर पे देखते हो ना सुबह नहा धो के। ठीक है। नाउ इमेज की टाइप्स। इमेज आर टू टाइप्स, एक तो रियल इमेज एंड सेकंड वन इज virtual image. Real image when beam of light from an object एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वास्तव में मिलती हैं, उनको बोलते हैं रियल इमेज। जैसे कि दिस इज ए मिरर, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, ये एक मिरर है। ठीक है। अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। अब ये रेज आई, टकराई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पर भी ये मिलेंगी। इस तरह से ये एक्चुअल में मिलती हैं। ये थ्री रेज हैं, एक नंबर, दो नंबर, थ्री रेज हैं। ये एक्चुअल में एक पॉइंट कर के ऊपर मिल रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो दीज आर नोन एज रियल इमेज। यहाँ जो इमेज बनेगी, इस पॉइंट पर जो इमेज बनेगी, इसको रियल इमेज कहेंगे। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू virtual image. Virtual image when a beam of light from object does not meet actually, और कह सकते हैं कि भाई appears to meet, ठीक है, उसे हम कहते हैं virtual image। जैसे कि हम कोई मिरर ले लेते हैं, ये एक मिरर है। ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से जो रेज आती हैं, ये तो वापस चली गई, ये इधर मुड़ गई, ये ऐसे चली जाएगी। अब ये एक्चुअल में यहाँ मिल तो नहीं रही हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ये यहाँ मिल रही हैं। ठीक है। इसलिए हम इसको इस पोजीशन पे जो बन रहा है उसको कहते हैं, यहाँ जो इमेज बनेगी उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है। एक कमाल की बात और बता देता हूँ मैं आपको, आपने पढ़ा हुआ है कि रियल इमेज जो है ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती है। जैसे आप उसके अंदर देखते हो कभी भी कनकेव मिरर के सामने
आप कोई कैंडल जलाएंगे तो कैंडल की इमेज आपको दीवार के ऊपर या कहीं भी आपने जो स्क्रीन दिखाई है उस स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, उनको स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता, स्क्रीन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाइए। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। आपके पास एक प्लेन मिरर है तो इमेज फॉर्मेशन हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। तो हम करते हैं भाई, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले इसकी इमेज बनाएंगे। आप एक मिरर ले लेंगे, ये भाई मिरर ले लिया आपने, ठीक है। अब क्या किया आपने, एक इंसिडेंट रे डाली, एक नंबर, ये एक नंबर इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस इसी पाथ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई 0 है, तो आर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। सो ये आगे चली गई। सेकेंड रे ले लिए, ठीक है, ये सेकेंड रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू दिस पाथ, इसमें भी आई इज इक्वल टू आर है। तो ये दो रेज हैं, ये आगे जा कर के मिलेंगी नहीं, ये पीछे कहीं ना कहीं ज़रूर मिल रही है। तो ये यहाँ पीछे इस पॉइंट पर मिलती हैं, तो यहाँ क्या बन गई, इमेज बन गई। जब हम कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे, तो वी फाउंड दैट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर ओ, ठीक है, या मिरर M1 M2, ठीक है। और तीसरी बात, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तीसरी बात यह है कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जो आपके लेफ्ट साइड की है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, राइट साइड अपीयर्स एज द लेफ्ट साइड ऑफ इट्स इमेज और वाइस वर्सा। इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड आपको दिखाई देगी, ठीक है। नाउ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से कर्व्ड हो, उनको क्या कहते हैं भाई, उनको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। वैसे मिरर कितने टाइप के होते हैं ये देख बताते हैं हम आप। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर 2 प्रकार के होते हैं भाई, 2 टाइप के। एक तो प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एक तो प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आप देखते होंगे कि घर में हम घर में प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। कोई तो वॉल के ऊपर लगा लेते हैं, ड्रेसिंग वगैरह के अंदर लगा लेते हैं, ये सारे प्लेन मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर वो होते हैं जो कर्व्ड मिरर होते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ ए सफियर, ये किसी सफियर के पार्ट होते हैं। तो चलो अब स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप्स, नंबर 1 कनकेव मिरर एंड नंबर 2 कन्वेक्स मिरर। नाउ वी डिस्कस अबाउट कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है भाई, कनकेव मिरर ए स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, देखो बच्चों, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये तो पॉलिश्ड सरफेस है, और जो अंदर वाला है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये देखिए, ये जो अंदर वाला है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर वाला पॉलिश सरफेस है। कहता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
उस मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है। सेकंड है कन्वेक्स मिरर, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगा और आउटवर्ड होगा, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये अंदर वाला हिस्सा इसका पॉलिश्ड सरफेस है और बाहर वाला हिस्सा जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये किधर है, अवे है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है ये, अवे है। सो इट इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। नाउ हाईली पॉलिश सरफेस स्पून बिहेव एज ए स्फेरिकल मिरर। आपने घर में स्पून देखी होगी ना, चम्मच। ठीक है, तो चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो भी मिरर का काम करता है और बाहर वाला पार्ट होता है वो भी मिरर का काम करता है। अंदर वाला पार्ट जो होता है, चम्मच ऐसे होती है, ठीक है, तो इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है वो कनकेव मिरर होता है और जो आउटर वाला पार्ट होता है बाहर वाला वो कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, इनर पॉलिश सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स एज ए कनकेव मिरर एंड आउटर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स एज ए कन्वेक्स मिरर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6 पर पहुंच जाइए। 6 नंबर पेज है, उसके अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि मिरर से रिलेटेड हैं। वो इस प्रकार हैं, देखिए सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो होलोस्फीयर है ना, होलोस्फीयर, इसका एक टुकड़ा काट करके हमने क्या बना दिया, मिरर बना दिया। अब जो मिरर का जो सेंटर है और सफियर का सेंटर है वो क्या होंगे, सेम होंगे बच्चों। ठीक है, सेंटर ऑफ होलो सफियर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट, जिसका स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है, उस होलो सफियर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सीधी सी बात है, जो सफियर का सेंटर था तो उस सेंटर से कोई रेडियस होगी, जो होलो सफियर की रेडियस है वही कर्वेचर की रेडियस हो जाएगी। रेडियस ऑफ सफियर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्ड ए पार्ट, जिसका स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा है, उस होलो सफियर की रेडियस ही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हम आपको दिखाते हैं, देखो ये जो है ये रेडियस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पोल। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। स्फेरिकल मिरर का जो ये मिड पॉइंट है पी, ये मिड पॉइंट है, इसे हम कहते हैं पोल। ठीक है, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है भाई, डायमीटर ऑफ ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो डायमीटर है स्फेरिकल मिरर का, ये जो डायमीटर है, जैसे स्फेरिकल मिरर को हम साइड व्यू ऐसा है, जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब इसका जो ये डायमीटर है एक्स वाई, ये क्या कहलाता है, अपर्चर। ठीक है, ये अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस होती है स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो ये लाइन पास हो रही है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है भाई? प्रिंसिपल फोकस देखिए, जो ये इमेज दिख रही है इस इमेज के अंदर 3 इंसिडेंट रे हैं, 1 नंबर 2 एंड 3। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर्स, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद दे मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, 3 इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर स्ट्राइकिंग दे मीट एट ए पॉइंट ऑन पी एक्स, प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। देखिए, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट, मीट कह दो या अपीयर कह दो, मीट टू अपीयर्स टू मीट, या तो वो मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, सच पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। यानी कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जब ये रेज हैं, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं तीनों रेज, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि मिड पॉइंट ऑफ सी, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पी, इसका ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी भाई? देखिए, अभी बताते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, एफ, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये पिछले पेज में भी आपने देखा होगा, उसमें रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, ये थे आपके टॉपिक्स, कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू साइन कन्वेंशन। नाउ स्टार्ट साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। अब हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई डिस्टेंस को कब पॉजिटिव लेना है, कब उसको नेगेटिव लेना है, हाइट को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, फोकल लेंथ को कब पॉजिटिव लेना है, कब उसकी वैल्यू को नेगेटिव लेना है। ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट, ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द पोल। सारी की सारी डिस्टेंस इस पोल से मापी जाती हैं। ठीक है, सारी की, इस फिगर में जो मैंने पॉइंट किया है, देखिए ये पोल है, सारी डिस्टेंसेस यहीं से मापी जाती हैं। ठीक है, सेकंड, ऑल डिस्टेंसेस ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर। ये है लेफ़्ट साइड, ये मिरर है, इस मिरर की लेफ़्ट साइड जो भी हैं डिस्टेंसेस, इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस है वो क्या ली जाएंगी? नेगेटिव ली जाएंगी। यानी कि अपोजिट टू द इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। यानी कि जो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो भी होती हैं पोल से, इसकी इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जो भी इधर होंगी वो क्या ली जाएंगी? नेगेटिव ली जाएंगी। नेक्स्ट, राइट साइड ऑफ द मिरर, राइट साइड ऑफ द मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हो गई इंसिडेंट रे की, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हो गई। इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेज इस एक्सिस के ऊपर होंगी, सारी की सारी क्या होंगी? पॉजिटिव ली जाएंगी। ठीक है, 2 कंप्लीट हो गए हैं। नाउ थर्ड है, ऑल हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। जितनी भी हाइट हैं, जैसे आपने मिरर में देखी होगी इमेज,
ऊपर की तरफ इमेज बन रही थी। तो ये जो भी हाइट हैं ऊपर की तरफ हैं ये सारी पॉजिटिव, और जो हाइट्स नीचे की तरफ होंगी वो सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, समझ आया होगा। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन कमेंट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, सो इसको आई इम्प्रूव इट। थैंक यू।